हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग चैप्टर 6 का एमसीक्यू का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके पहले एक पार्ट रिलीज हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि दो समरूप त्रिभुज दिया रहे, उनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, तो उनके संगत भुजा के वर्ग का अनुपात बराबर होता है, उसके संगत ऊंचाई के वर्ग का अनुपात बराबर होता है, उसके मध्यका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सब में यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चाहे ऊंचाई हो, कुछ भी हो, भुजा हो, ठीक है, या मध्यका हो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई बटे क्या हो जाएगा बताओ, ऊंचाई हो जाएगा। और उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना, ऊंचाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बताओ हमको, 121 दिया हुआ है और 169 स्क्वायर इधर जा क्या होगा, रूट 121 का क्या हो जाएगा 11, 169 का 11 अनुपात कौन सा ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देख लीजिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, भुजा दिया हुआ है तो पहला 7 है, बाद में 11 है। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, तो 49 अनुपात 121 डायरेक्ट बन गया। कोई दिक्कत है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, AB बराबर 3DE है और एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है, देख लीजिए। दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, और AB का मान है 3DE, AB बराबर है 3DE दिया हुआ है ना, तो DE इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा बच्चों, D। 3 उधर, इसके नीचे कितना है, 3 अनुपात कितना निकल गया, तो पहली भुजा कितना हो गया 3, बाद वाली भुजा कितना हो गया, और उसमें से हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप लगाइए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एक और ट्रायंगल है क्या है, DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC पहले लिखे हैं तो उसका भुजा पहले लिखेंगे, तो ABC में AB भुजा आएगा, ABC त्रिभुज में कौन भुजा आएगा, AB आएगा, उस पर स्क्वायर कर दिए। उसके बाद DEF में कौन भुजा आएगा, D भुजा आएगा, तो हम D लिख करके स्क्वायर कर दिए। ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, शायद कितना दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यस। तो ABC का क्षेत्रफल हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। DEF का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप DEF ही लिखिएगा, जिसका निकालना है उसको तो निकालना ही है। अब देखिए AB का मान कितना हुआ है, AB का मान देखिए, AB का मान 3 है, DE का मान 1 है, AB का मान 3 है, DE का मान 1 है, तो 3 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। देख लीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 54 है बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, 3 तिया 9 और 9 छके 54 ना, 9 छके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 होगा ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, सी। DEF का क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे निकल जाएगा, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो कौन B का मान क्या होगा। देखो यहाँ ध्यान दो, जब भी ऐसा दिया रहे कि एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो समझ जाइए उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये पाइथागोरस प्रमेय ही लग रहा है, क्या लग रहा है ये। और पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में काम करता है, समकोण त्रिभुज में, तो ऑटोमेटिक कोण B का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। दो त्रिभुज समरूप है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, तो AB का अनुपात DE से बराबर होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, BC का अनुपात EF से बराबर होगा। देखिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट है। पूछोगे सर हमको कैसे समझ में नहीं आया, तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए दो त्रिभुज है, एक का नाम है ABC, ABC, और दूसरा त्रिभुज है DEF, दो त्रिभुज है, हाँ या ना। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो AB का अनुपात DE के बराबर हो जाएगा, AB बटे क्या हो गया D, है ना। फिर BC का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा।
और AC का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, DF के बराबर हो जाएगा। तो AC बटे क्या हो गया बच्चों, DF हो गया। यहाँ देखिए ऑप्शन में AB बटे DE है और AC बटे EF है, गलत हो गया। AC बटे EF नहीं है, AC बटे DF होना चाहिए, AC बटे DF होना चाहिए। AB बटे EF है, BC बटे DE भी गलत है, AB बटे DE BC बटे EF है ना, तो ऑप्शन नंबर C राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि उनके भुजा का अनुपात समान है। इसमें कोण P 60 डिग्री है, कोण Q 80 डिग्री है, तो कोण Z का मान क्या होगा। देखो बस वही करना है, एक ही त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है, देख लीजिए P और Q। त्रिभुज PQR में P कोण और Q कोण दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, P और Q कोण दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज में दो कोण दिया है तो तीसरा कोण निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसके सहायता से निकलेगा। तो 60 और 180 को जोड़ो, 140, 180 में घटाओ 40 हुआ ना। तो कोण R मेरा 40 डिग्री है, P 60 है, Q 80 है, दोनों को जोड़े 140 हो गया। 180 में 140 घटाएं 40 डिग्री हो गया। तो कोण R मेरा 40 हुआ और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो R मेरा Z के बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री होगा। इसमें कौन सा होगा, हाँ 40 सॉरी 40 डिग्री। नाश्ता क्या कीजिएगा, चाहेंगे चल जाएंगे या फिर मंगवा लेंगे किसी से। देखिए अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है, तो वे दो त्रिभुज क्या होंगे, संगत भुजा अगर समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज होंगे समरूप होंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात HW रहा। आपको जो है कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। बहुतों का तो दिमाग में आ गया होगा आंसर देखो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग, सभी वृत्त समरूप, सभी त्रिभुज समरूप, समझ रहे हैं ना, सभी रेखाखंड समरूप। समरूप किसको कहते हैं, जो देखने में एक जैसा लगे, समझ रहे हैं ना, उसको समरूप कहते हैं। सर्वांगसम में क्या होता है कि आकार और माप दोनों समान होना चाहिए, समरूप में ओनली आकार समान होना चाहिए, इसमें माप का कोई झमेला नहीं है, माप कुछ भी हो सकता है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, कोई दिक्कत। त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC है और BC 8 सेंटीमीटर है, तो D का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थेल्स में पढ़े हो, थेल्स में पढ़े हो जी। थेल्स में क्या बताता है, अगर भुजा समांतर हो, भुजा समांतर हो तो उनके संगत भुजा का अनुपात समान होगा। यही सिखाता है थेल्स में। थेल्स में सिखाता है कि भाई अगर भुजा समांतर हो, भुजा क्या हो, समांतर हो, तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, है ना। AB और AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E इस प्रकार है कि D समांतर BC, देखो D भुजा मेरा किसके समांतर हो गया, BC के समांतर हो गया, है ना। और BC कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। देखो BC कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे कौन सा भुजा पूछ रहा है, D पूछ रहा है, देख लीजिए, पूछ रहा है ना, देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, थेल्स में का विलोम भी होता है, थेल्स में का विलोम होता है। थेल्स में का विलोम क्या है कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बात समझो, ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा, ठीक है ना। थेल्स में का विलोम बता रहे हैं, थेल्स में बताएंगे क्या, थेल्स में है कि अगर भुजा समांतर हो, भुजा समांतर हो तो वो जो भुजा है ना, जो भुजा दूसरी भुजा के समांतर है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समझ रहे ना। दो भुजा है ना रे, दो भुजा को मिलाने वाली रेखाखंड, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मिला रहा है रेखाखंड, तो वो क्या कर रही है, अन्य दो भुजाओं को, अगर ये तीसरी भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स में है। और थेल्स में का विलोम कहता है कि एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरे भुजा का मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु दिया हुआ है, उस मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है
मध्य बिंदु को सॉरी, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड होती है, तो डी जो रेखा खंड है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो समांतर तो है तो अब आधी हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, BC का आधा। डी बराबर हो जाएगा BC बटे 2, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, सी हो गया। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरे भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। कोई दिक्कत? समांतर तो था ही, आधी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। चित्र में यदि ODC समरूप है OB, क्या लिखा हुआ है, OBA और CDO। चित्र में यदि दो त्रिभुज समरूप है, ODC और है ना OBA समरूप है, कोण CDO 70 डिग्री है, कोण BOC 115 डिग्री है, तो DOC का मान ज्ञात करें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। त्रिभुज है दो ठो, जिसका नाम है, एक का नाम दे दो बच्चा DOC, एक का नाम क्या दे दिए DOC, और दूसरे का नाम है OBA। अरे बोलना, दूसरे का नाम क्या है OBA। CDO 70 डिग्री है भाई, ये कौन 70 डिग्री है, हाँ या ना। BOC ये कितना डिग्री है, 115 डिग्री है। ठीक है, तो DOC का मान ज्ञात करें, DOC का मान ज्ञात करें, इसका मान निकालना है। ठीक है ना, बात समझ में आया? बोलो, बनेगा? देखिए इस क्वेश्चन में चित्र है, और चित्र बोर्ड पे बना हुआ नहीं है, हम चित्र बना देते हैं। चित्र में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ODC और समरूप है OBA से, तो ODC ऐसा है, कुछ ऐसा है, इस तरह से त्रिभुज है, इसका नाम दिया हुआ है ODC, OD और C, और फिर है OAB। ठीक है ना। इसमें जो है एक कोण दिया हुआ है यहाँ पर 70 डिग्री है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि BOC 115 डिग्री, 100 कितना डिग्री है, 15 डिग्री। तो आपसे मांग क्या रहा है भाई, DOC का मान मांग रहा है ना, DOC ये वाला कोण मांग रहा है ना। एकदम आसान है, बहुत आसान है। देखो कैसे, आपको पता है कि ये एक सरल रेखा है, ये कौन रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कोई किरण स्थित है, कोई रेखाखंड स्थित है। तो उस रेखाखंड के दोनों तरफ, उस रेखाखंड के दोनों तरफ कोणों का योग 180 डिग्री होता है रेखिक युग्म के कोण से, रेखिक युग्म के। तो ये वाला कोण हमको पता है, तो ये वाला कोण निकल जाएगा, 180 में 115 घटा देंगे, तो 180 में 115 घटाइए, कितना डिग्री हो गया, 65 डिग्री हो गया। ये कोण 65 डिग्री निकल गया, नहीं निकल गया, यही निकालना था क्या, तो निकल गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, बने रहिए लर्न विद GCC के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।